दोस्तों नमस्कार। देखिए, प्राइस एक्शन, ऑप्शन चेन और ब्रेंट क्रूड ये इंडिकेट कर रहे हैं बेरिशनेस। और दूसरी तरफ आप जाएंगे एफआईएस की कल की पोजीशनिंग, थोड़े इंडिकेटर्स, आईवी स्क्यू, आपका मैक्स पेन और डॉलर रिपी ये इंडिकेट कर रहे हैं बुलिशनेस। सो दैट मीन्स द वॉर इज गोइंग ऑन, नॉट इन मिडल ईस्ट बट इन इक्विटी मार्केट, दैट इज बिटवीन बुल एंड बियर। और जब इनमें वॉर हो रही होती है तो हमने बिल्कुल नहीं फंसना होता है, ये याद रखिए, क्योंकि हम फंसेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। हमने उसकी साइड लेनी है जो जीतता है। अब ये ऐसी सिचुएशन आ क्यों रही है, उसके लिए हमें थोड़ा सा फ्रेंड्स जियो पॉलिटिकल समझना पड़ेगा। तो मैं आपके 2 मिनट्स लूंगा वो समझाने के लिए। और उससे पहले आपको बता दूं इस वीडियो में क्या कैप्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिए। ऑप्शन चेन डिस्कस करेंगे, नए लेवल्स खुले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के, वो डिस्कस करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज चार्ट पे मैं आपको दिखाऊंगा, वो लेवल निकल के कैसे आया है वो बताऊंगा। चार्ट्स पे भी जाएंगे, वो देखेंगे। और आपको लास्ट में एक चीज बताऊंगा, 1000 पॉइंट्स की गेम, क्या वो गेम चल रही है वो समझने के लिए आपको एंड तक वीडियो देखना पड़ेगा। आप बने रहिए और समझने की पूरी कोशिश करिए। चलते हैं अब जियो पॉलिटिकल पे। देखिए, ये जो टेम्परेरी सीज फायर है ये बड़ा फ्रेजाइल है, ठीक है, ये बिल्कुल स्टेबल नहीं है और ये कभी भी कोलैप्स हो सकता है। ऐसा मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको जल्दी से इसका कवर अप देता हूँ। देखिए, इशू ये है, इजराइल ने अटैक किया लेबनान पे, ठीक है। वो कहता है कि हमास हिजबुल्लाह वहाँ पे है, इनको तो मैं मारूंगा। और ये जो पीस टॉक्स हो रही हैं, सीज फायर की टॉक्स हो रही हैं, ये उनका बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है। उधर दूसरी तरफ ईरान कहता है, देखिए ईरान के तो प्रॉक्सीज हैं ये, अगर आप लश्कर तैयबा को मारोगे तो पाकिस्तान को, आईएसआई को दर्द तो होगा ही ना। वही स्टोरी यहाँ पे है। ये ईरान के रेडिकल ग्रुप्स हैं, ये उनके आप कह सकते हैं प्रॉक्सीज हैं जो जा जाके लड़ाई करते हैं, कहीं इसने गुट बना रखे हैं अपने। तो ये कह रहा है कि आप इनको मारोगे तो मैं सीज फायर के सीज फायर का आप उल्लंघन कर रहे हैं और मैं उसमें पार्ट नहीं लूंगा। ये सबसे बड़ा इशू निकल के आ रहा है। और दूसरी चीज देखिए, 8 तारीख की रात को इजराइल ने करी है बड़ी जबरदस्त एयर स्ट्राइक्स। कहाँ पे? बैरूत लेबनान में। वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे जो हिजबुल्ला का चीफ है उसका नाम है नईम कासिम। ये न्यूज़ आई है कि इसको निपटा दिया, इसको इजराइल ने निपटा दिया। लेकिन बाद में रोयटर्स की तरफ से आई कंफर्मेशन कि हिजबुल्ला का ये चीफ नाइम कासिम ये नहीं निपटा, इसका पीएस, इनके भी पीएस होते हैं, खैर होते होंगे, आई डोंट नो, इसका पीएस निपट गया जिसका नाम था अली यूसुफ अर्शी। ये तो कंफर्म न्यूज़ है कि ये पीएस निपट गया, लेकिन इसकी कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई है कि हिजबुल्ला का चीफ निपटा या नहीं निपटा। अब इसकी वजह से ईरान को और आग लग रही है, समझ रहे हैं आप थोड़ा सा लिंक बनाने की कोशिश करिए क्या हो रहा है। तो ईरान अब कह रहा है, अच्छा ईरान से पहले एक बार नेतन्याहू की एक स्टेटमेंट हो रही है, मैं आपको बता देता हूँ। वो कहता है फिंगर्स आर ऑन ट्रिगर्स, ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। ईरान दूसरी तरफ कह रहा है कि वो टॉक्स तो ज्वाइन कर रहा है बट विथ कंप्लीटली डिस्ट्रस्ट, बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। और ये जो आपको अभी लेबनान, हिजबुल्ला सारी स्टोरी मैंने बताई है, इसकी वजह से ये भी न्यूज़ आई है, रूमर्स है, मुझे पता नहीं, कि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है यहाँ पे जो पहले पूरा खोलने की बात हो रही थी और खुला भी था, अब उसको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है या उसको बंद कर दिया है। जिसकी वजह से आप देखेंगे आज ब्रेंट क्रूड में भी काफ़ी उछाल देखने को मिला, जो कि कल की डेट में मेरे ख्याल से 86-87 था, वो आज 96-97 तक आ गया। इसके बाद अमेरिका क्या कर रहा है भाई, वो बड़े साहब वहाँ पे बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं, बड़े साहब के तेवर थोड़े नर्म हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक स्टेटमेंट बोली है कि वी सपोर्ट सीज फायर बट नॉट ब्लाइंडली। देखिए, स्टोरी पूरी की पूरी जियो पॉलिटिकल ये है, अब यहाँ आके अटक गई है कि ये जो प्रॉक्सीज है, रेडिकल ग्रुप हैं ईरान के, जिनको देखिए वो तो मारेगा इसराइल, जहाँ तक मेरी लिमिटेड नॉलेज है। वो आप सीज फायर में ना लेके चले, उनकी तो पिटाई वो करता आया और वो करता रहेगा। उसने तो कसम खाई है कि इनको बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा, निस्तो नाबूद कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे थोड़े से इश्यूज डेवलप हो रहे हैं, इसलिए मैंने आपको कहा कि ये जो सीज फायर है ये फ्रेजाइल है, नॉट स्टेबल है, कभी भी कोलैप्स हो सकती है। और इसी की वजह से आज सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से आज मार्केट में इतना टसल चल रहा था बुल और बियर के बीच में, कि मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे। देखिए, मार्केट ने 23,750 तोड़ा भी, लेकिन उसको वापस फटाफट रीगेन करा। तो वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहेगी,
तो जो भी आप ट्रेड करें बहुत ध्यान से करें। इसके बाद दोस्तों मैं आपको फटाफट ग्लोबल और मैक्रो फैक्टर्स बताऊंगा। ये उस टाइम गए जब हमारी मार्केट क्लोज हो रही थी। देखिए डाउ फ्यूचर 180 पॉइंट्स नीचे था, यूरोप आपका 0.25% से लेके 1.25% नीचे था, एशिया बिल्कुल लाल में क्लोज हुआ है, ब्रेंट क्रूड 98 पे 3.5% ऊपर है, DXY 99 पे 100 के नीचे, डेट इज ओके। डॉलर रुपी में स्ट्रेंथ है 92.69, 10 पैसे स्ट्रॉन्गर है। विक्स आपका 3.7% बढ़ा है जो कि 20.40 पे आ गया, फिर से 20 के ऊपर आ गया है। ओके गाइस, अब ये खराब है। अब आप IV देखेंगे वो 17.6 से बढ़ के 19.6 हो गई है। कल बुरी तरह गिरी थी, आज अच्छी तरह बढ़ गई है। PCR 0.96 पे है, उसमें कुछ इशू नहीं है। IV स्क्यू 10.71 पे है, बट कॉल्स के फेवर में है। तो सारी की सारी चीज़ें आप देखेंगे वो मतलब मिक्स है। मतलब आप क्लियर ट्रेंड इससे मैं पता नहीं लगा सकता कहाँ का जाएगा कहाँ का नहीं जाएगा, लेकिन लेवल्स आपको जरूर बताऊंगा जिसके बेसिस पे हम ट्रेडिंग बिल्कुल कर सकेंगे। उसके बाद ऑप्शन चेन भी आप सुन लीजिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निफ्टी की ऑप्शन चेन की बात करेंगे, कॉल साइड पे अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक प्राइसेस वहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुए हैं, बेरिश है। और पुट साइड पे देखेंगे इन द मनी में शॉर्ट कवरिंग हुई है और आउट ऑफ द मनी में लॉन्ग बिल्डअप हुए हैं। तो ओवरऑल जो आपकी ऑप्शन चेन है निफ्टी की वो बेरिश है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन की बात करेंगे, एग्जैक्टली वो भी पूरी की पूरी बेरिश है। और रेंज जो निफ्टी की ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंगली वो है 23,500 से लेकर 24,000, और बैंक निफ्टी की है 55,000, क्योंकि हाईएस्ट कॉल और पुट के OI सिर्फ 55,000 पे, ये कोई रेंज नहीं निकली है, लेवल ही निकल गया। ओके गाइस, ये हमने जल्दी से जियोपॉलिटिकल मैक्रो कवर करा। अब हम चलेंगे चार्ट पे और वहां पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताने वाला। चलिए दोस्तों, ये आपके सामने खुल गया है निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम। आगे बढ़ने से पहले क्रिटिकल इंपॉर्टेंट चार्ट्स और लास्ट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बताने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे। देखिए वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए रिटेल वेदर्स के साथ, कमेंट्स में अपनी क्वेरीज लिखिए, और बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, एक लाइक आप जरूर किया कीजिए, बहुत मोटिवेशन मिलती है। अब आते हैं इस चार्ट पे। देखिए ये जो आप येलो और ग्रे देख रहे हैं, जो मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं उनको जरूर पता होगा, ये ग्रे है आपका अमावस्या और येलो है आपका पूर्णिमा, पूर्णमासी अमावस इसको आप कह सकते हैं। और ये बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं, कई बार करते हैं। आप देख लीजिए ये लो आपका जो 22,180 का लगा था वो 2 अप्रैल को लगा था, मेरे कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, और उस दिन मार्केट ने लो लगाया था, और वहां से लेके अगर हाई पकड़े कल का तो 900 1900 1800 पॉइंट की रैली हमें देखने को मिली। ओके गाइज, अब इसके बाद जाएंगे क्रिटिकल दूसरी चीज पे। मेरे कर्सर पे ध्यान देना दोस्तों, ये मैंने फिबोनाची ड्रॉ करा है डेली टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी। देखिए क्रैक डाउन आया था निफ्टी का 25,450, ये रेड कैंडल आप देख रहे हैं, ये रेड कैंडल आपकी है 27 फरवरी की। नीचे आप देखेंगे डेट आपको नजर आ रही होगी, यहाँ पे एग्जैक्टली ब्रेक डाउन आया था, ये हमने हाई पॉइंट पकड़ा है। और रीसेंट लो जो अभी मैंने पूर्णिमा का आपका लो दिखाया था वो है आपका 22,180, ये बना था 2 अप्रैल का। यहाँ का हमने फिबोनाची ड्रॉ करा है। लेवल जो आपको बता रहा हूँ इसको याद रखना। देखिए 50% रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है इसका 23,804 पे, 23,800 पकड़ लीजिए मोटा मोटा। और 61.8% द मोस्ट क्रिटिकल द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आ रहा है आपका 24,194, तो इसको 24,200 आप मोटा मोटा पकड़ लीजिए। इसका रेलेवेंस बाकी मैं आपको अभी आगे समझाता हूँ। सिमिलरली दोस्तों ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसका अगर हम ब्रेकडाउन देखें, ये हमें देखने को मिला था 58,750 से, मेरे कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, ये बिग रेड कैंडल जो आप देख रहे हैं ये बना था आपका रफली 6 मार्च को, और सीधा आप देखेंगे 6 अप्रैल यहाँ पे उसने लो लगाया था जो कि आपका था 49,980 990 के आसपास। अगर यहाँ से हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं इसका, तो इसका 50% रिट्रेसमेंट लेवल आता है, आप यहाँ देख सकते हैं 54,332। ओके, लेवल याद रखना, भी लेवल्स बताऊंगा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन बनेंगे। और 61.8 जो बहुत क्रिटिकल होता है एज पर ब्लैक स्कूल मॉडल, दैट इज योर 55,371, राउंड फिगर में 55,400 पकड़ लीजिए। 25-30 पॉइंट मैटर नहीं करते बैंक निफ्टी। दोस्तों आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लेवल्स, निफ्टी के लेवल्स। अब जो लेवल्स मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखिए निफ्टी का पहला उसको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 23,770 से लेके 800। दूसरा रेजिस्टेंस निफ्टी को फेस करने को मिल सकता है 23,870 टू 910। इसी तरह सपोर्ट की बात करेंगे, निफ्टी का पहला सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा 23,463 टू 500, और दूसरा आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा 23,360।
अब ये जो सपोर्ट 1 है, दिस इज वेरी क्रिटिकल। ये क्यों क्रिटिकल है? ये ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, दिस ब्लू लाइन इज 20 DMA। ओके गाइस, ये इसी रेंज के बीच में आ रही है। तो एज फार एज सपोर्ट इज कंसर्न, दिस इज वेरी क्रिटिकल। अब ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस की हम बात करेंगे। देखिए, अगर निफ्टी पहले तो अपना परसों का हाई निकाले, कल का हाई निकाले, जो कि 24,010-20 था, मैं 24,025 लेके चल लेता हूँ। देखिए, ये निकलेगा तो निफ्टी जाएगा कहाँ पे? मैंने आपको पहले भी बताया था, 24,225 से लेके 325। ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। यहीं पे आपकी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रही है, और 24,200 पे ही, 24,200 पे ही अभी जो मैंने आपको फिबोनाची दिखाया था उसका 61.8% आ रहा था। आपको याद हो तो, वरना रिवाइंड करके जरूर देखना। तो 24,025 निकलेगा तो मार्केट बहुत तेजी से यहां तक जा सकता है। बट दिस जोन विल एक्ट एज अ मेजर रेजिस्टेंस। या तो ये गैप अप के साथ ही निकल जाएगा, उड़ जाएगा, या फिर इसको निकालना मार्केट के लिए थोड़ा टफ होगा, और निकालेगा तो मार्केट और बहुत तेजी दिखा सकती है। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप देख ही सकते हैं। गैप अप है, गैप अप मेंटेन भी है, लोअर है, लोअर लो बना है, दैट इज ओके, बट प्राइस एक्शन अच्छा नहीं है बैंक निफ्टी का। तो खास तौर से पूरी स्क्रीन बेस्ड सेलिंग हुई है। अब बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करें, देखिए आज टेलीग्राम पे हमने निफ्टी बेचा, उसमें ही प्रॉफिट हुआ। एक बार को हमारा स्टॉप लॉस लगने वाला था, 5-10 पॉइंट से रह गया, लेकिन हमने उसको कैरी करा, और देखिए अच्छा पैसा बना। मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था उसे। तो लाइव ट्रेडिंग के लिए जो लोग देख रहे हैं वो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे लाइव ट्रेड्स और अपडेट्स मैं देता रहता हूँ। चलिए, लेवल्स बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी का सबसे पहला देखिए सपोर्ट, बैंक निफ्टी ज्यादा वॉलेटाइल हो रहा है तो इसका आप ध्यान रखेंगे, 54,120 से 190। सपोर्ट 2 इसका आएगा 53,650। सपोर्ट 3 इसका आएगा 53,300 टू 250। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जोन जो है S1, इसको आप ध्यान देंगे 54,120 से 190। देखिए, जो मैं सर्कल करता हूँ ना सपोर्ट रेजिस्टेंस में, उनकी थोड़ी वैल्यू होती है। ये चीजें मैं शॉर्ट्स में, रील्स में, या ट्विटर पे और टेलीग्राम पे तो देखो मैं बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट होता है, बट इन जगह ये सारी चीजें समझानी जो मुश्किल होती हैं। दैट्स व्हाई आई इंसिस्ट कि ये शाम का वीडियो देखा करिए और समझा करिए। ये क्या है? ये आपकी ब्लू लाइन है, दिस इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, इसकी इंपॉर्टेंस आप जानते ही हो। दूसरी चीज, अगर हम बैंक निफ्टी के वही रेजिस्टेंस की बात करें, तो पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 54,900 टू 990। देखिए, भागेगा तो बिल्कुल घोड़े की रफ्तार से भाग भी सकता है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, बस आपने सही इसको पकड़ लिया तो इसमें निफ्टी से ज्यादा पैसा बनता है। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, 300 टू 375, और रेजिस्टेंस 4 है 55, 480 टू 550। देखिए, अब लास्ट में एक चीज दिखाऊंगा आपको चार्ट पे, उसको जरूर देखिएगा और समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पूरे सोशल मीडिया पे वो नहीं देखी होगी ना सुनी होगी। अब यहाँ पे क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है? क्योंकि इसका जो मैंने फिबोनाची आपको दिखाया था वो कहाँ आ रहा था, 55,400। याद है मैंने आपको कहा था राउंड फिगर कर लो, 55,375 आ रहा था, एग्जैक्टली आ रहा था ये। 55,400 पकड़ लो, दिस इज 61.8%। तो ये कॉन्फ्लेक्शन ऑफ पॉइंट्स होते हैं, जिनको मैं सर्कल करके दिखा रहा हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पे 20 DMA है, वॉल्यूम्स है, फिबोनाची है, तो ये सब चीजें, ऑप्शन चेन का जोन है, हाईएस्ट OI है। तो जहाँ पे ये दो तीन चीजें मिक्स होके कोई जोन या लेवल निकलता है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो मैंने बताया उन पे आप जरूर ध्यान दें। और अब आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, ये निफ्टी का हाई है 26, सॉरी गाइस, आप इसका हाई देखेंगे, ऑल टाइम हाई 26, आई थिंक 375। आप इसका लो देखेंगे क्लोजिंग बेसिस पे, तो ये आपका 26,300, 22, सॉरी 325 है। अब गेम क्या हो रही है? गेम ये है कि आप यहां से नीचे की तरफ, या यहां से ऊपर की तरफ, आपको चाहे 22,000 की सीरीज हो, 23 की हो, 24 की हो, 25 की हो, 26 की हो, इसके आगे, ये मैं बता रहा हूं, इसको ध्यान करना, वीडियो को सेव करके रखना। इसके आगे आपको एक चीज लगानी है, 300 टू 400, 300 टू 400, 300 टू 400। ओके गाइस, समझ में आ रहा है जो मैं कर रहा हूं?
ये सारे जोन बहुत क्रिटिकल हैं। आप चार्ट पे देखेंगे, समझेंगे, थोड़ी ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करेंगे, वॉल्यूम देखेंगे, हर इस 1000 पॉइंट के बाद एक अच्छे वॉल्यूम के साथ या तो ऊपर जाती है मार्केट या नीचे आती है। नीचे जो आई है, हजार पॉइंट आई है, जो लेवल्स मैंने बताए हैं उनके बाद। तो इनको थोड़ा-सा स्टडी करिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये चीज़ आपको कैसी लगी। और लास्ट में एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो भी बाय सेल करें फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से करें, बिकॉज़ नथिंग इज़ गारंटीड इन स्टॉक मार्केट।